तस्वीर जो है वो साझा हुई है और इस तस्वीर में ज़का अशरफ जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है और दूसरी तरफ जय शाह जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई के सेक्रेटरी है, वहां से ये तस्वीर आई है सीधे तौर पर, जिसमें ज़का अशरफ साहब जो कहते हैं वो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। इट्स अ गुड बिगनिंग एंड देयर विल बी मोर मीटिंग लाइक दिस, ज़का told Pak media. I extended invitation to Jay to come and watch Asia Cup matches. मैंने जय शाह को इनविटेशन किया है, निमंत्रण आमंत्रण भेजा है कि आप आइए और एशिया कप के मैचेस देखिए, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया आइए और मैचेस देखिए। आई हैव एक्सेप्टेड। तो मैंने जो है उनके आमंत्रण को एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है, ये ज़का अशरफ साहब ने कह दिया है। सामने क्रम रात गए एक तस्वीर सोशल मीडिया और प्राइम मीडिया खासकर भारत और पाकिस्तान के मीडिया पर तेजी से वायरल होती है। ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर उसे पेश किया जाता है, जिसमें ज़का अशरफ और जय शाह जो कि पाकिस्तान और भारत के क्रिकेटिंग बोर्ड्स के सरबराहान हैं, वो एक दूसरे के साथ खड़े हैं और उसके बाद कई बातें निकलकर सामने आई हैं जो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, और साथ ही साथ भारत का इस पर क्या वर्जन है वो भी आपको इसी वीडियो में बताते हैं। दरअसल इस वक्त ज़का अशरफ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डरबन में मौजूद हैं, जो कि साउथ अफ्रीका का शहर है, और वहां पर अगले 2 दिन से एक आईसीसी की मीटिंग शुरू होनी है जिसमें क्रिकेट के फ्यूचर खासकर वर्ल्ड कप वगैरह के बारे में एक डिबेट की जाएगी। ज़का अशरफ ने जाने से पहले ज़राए के मुताबिक एक खबर दी थी जिसमें उनका कहना था कि डरबन में जाकर आईसीसी की मीटिंग में पाकिस्तान और भारत का जो ये वर्ल्ड कप का इशू है इसे जेर बहस लाया जाएगा। इस पर बाकायदा डोजियर भी तैयार कर दिए गए हैं जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड से रिलेटेड मुख्तलिफ लोगों की आरा भी शामिल है, जिसमें सीधे तौर पर यह कहा जाएगा कि एशिया कप अगर भारत पाकिस्तान खेलने नहीं आता तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा, और इसे उसी तरह न्यूट्रल वेन्यू पर कन्वर्ट किया जाए जिस तरह एशिया कप के मैचेस को किए जा रहे हैं। खैर ये बात एक्सेप्ट होती है या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन वो जय शाह जो पाकिस्तान के किसी भी ऑफिशियल से मिलने से मुकम्मल तौर पर इनकारी थे, अब वो किस तरह ज़का अशरफ के साथ हाथों में हाथ दिए पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं। सुना है एक अच्छी खासी लंबी मीटिंग भी हुई है इनके बीच में, जिसमें ज़का अशरफ ने जय शाह को पाकिस्तान आने की दावत दी, और ज़राए के मुताबिक हालांकि इंडियन मीडिया इसे डिनाई कर रहा है कि जय शाह ने पाकिस्तान में होने वाले एशिया कप के मैचेस में आने की हामी भी भरी है, जबकि ज़का अशरफ को भी जय शाह की तरफ से भारत में होने वाले वर्ल्ड कप मुकाबलों में शिरकत की दावत दी गई है। यानी एकदम से भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक रवैया सामने आ रहा है। हालांकि इससे पहले हर बार इनकार किया जाता रहा जब भी कोई इश्यू उठा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के दरमियान, तो जय शाह तो छोड़िए किसी छोटे लेवल के बंदे को भी मना कर दिया जाता था कि पाकिस्तान के किसी भी ऑफिशियल से नहीं मिलना। सिर्फ ऑफिशियल मीटिंग में तस्वीर सामने आती थी जिसमें तमाम बोर्ड्स के सरबराहान एक जगह खड़े होकर आईसीसी या एशियन क्रिकेट काउंसिल के किसी प्रोग्राम में मिलते थे। इस तरह 1-on-1 कोई भी मुलाकात इससे पहले सामने नहीं आई, जो कि इस बात की दलील है कि पाकिस्तान के सख्त स्टांस ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी एक बड़ा झटका दिया है। बहरहाल इस बारे में भारत क्रिकेट बोर्ड इस वक्त क्या कह रहा है या फिर भारत के मीडिया में क्या चल रहा है, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। क्रिकेट की दुनिया से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर साउथ अफ्रीका में बीसीसीआई सचिव जय शाह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ज़का अशरफ की मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि आईसीसी की सालाना बैठक से पहले दोनों ही क्रिकेट बोर्ड के हुक्मरानों की मुलाकात हुई है। जय शाह और ज़का अशरफ की मुलाकात की तस्वीर भी सामने आ गई है। गौरतलब है कि जय शाह बीसीसीआई के सचिव होने के अलावा एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एशिया कप विवाद को लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई है। आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़का अशरफ अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए हैं। हालांकि अध्यक्ष बनने से पहले ज़का अशरफ ने एशिया कप में हाइब्रिड मॉडल की निंदा की थी। ऐसा भी माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी टीम के वर्ल्ड कप 2023 में भारत आने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। एक तस्वीर जो है वो साझा हुई है और इस तस्वीर में ज़का अशरफ जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है और दूसरी तरफ जय शाह जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई के सेक्रेटरी है, वहां से ये तस्वीर आई है सीधे तौर पर, जिसमें ज़का अशरफ साहब जो कहते हैं वो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। इट्स अ गुड बिगनिंग एंड देयर विल बी मोर मीटिंग लाइक दिस, ज़का टोल्ड पाक मीडिया। पाकिस्तान की मीडिया को ज़का अशरफ साहब ने कहा है जय शाह से मिलने के बाद कि शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, इट्स अ गुड बिगनिंग, शुरुआत अच्छी हुई है और इस तरह की और मीटिंग्स अभी होंगी। आई एक्सटेंडेड इन्विटेशन टू जय टू कम एंड वॉच एशिया कप मैचेस। मैंने जय शाह को इन्विटेशन किया है, निमंत्रण आमंत्रण भेजा है कि आप आइए और एशिया कप के मैचेस देखिए। कहां देखिए ये उन्होंने नहीं कहा है। क्या वो एशिया कप को लेकर के पाकिस्तान में जय शाह को बुलाना चाह रहे हैं या वो एशिया कप को लेकर के श्रीलंका में जय शाह को बुलाना चाह रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है। चलिए इसको अगर थोड़ा सा इस तरीके से देखा जाए कि ज़का अशरफ साहब पाकिस्तान बुला रहे हैं जय शाह को एशिया कप मैचेस। ही हैज इनवाइटेड मी टू विजिट इंडिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप व्हिच आई हैव एक्सेप्टेड। तो ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। जय शाह को मैंने कहा, निमंत्रण दिया है कि आप पाकिस्तान आइए, पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, आप एशिया कप के मैचेस देखने आइए, और उन्होंने मुझे इन्वाइट किया कि आप वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया आइए और मैचेस देखिए। आई हैव एक्सेप्टेड। तो मैंने जो है उनके
आमंत्रण को एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है, ये ज़का अशरफ साहब ने कह दिया है। और जो डर्बन से हम मीटिंग की बात कर रहे थे, 9 तारीख से, मेरे ख्याल से 10 तारीख से 13 तारीख तक वहां पे मीटिंग थी, 12-13 को इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, लग नहीं रहा था कि फॉर्मली कोई किसी तरह की मीटिंग हो पाएगी, लेकिन इसको देखकर ये लग रहा है, तस्वीर को देखकर कि दोनों में चर्चा हुई है। चर्चा किस तरह की हुई है, क्या बातें सामने निकल कर आई हैं, उसको लेकर के जब एक एक्सटेंडेड फ्रेज या कोई प्रेस रिलीज जारी करती है पीसीबी, या फिर जयशाह साहब की तरफ से कोई बयान आता है, या बीसीसीआई इसको लेकर के किसी तरह की कोई बात रखती है, या एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी, क्योंकि चेयरपर्सन है जयशाह, वहां से कोई बात सामने निकल कर आती है तो जरूर आप लोगों के साथ साझा करेंगे। लेकिन अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा एहसान मजारी साहब का जो मैंने इंटरव्यू भी किया है, आपने शायद देखा होगा, स्पोर्ट्स आवर पर हमने वो इंटरव्यू डाला पाकिस्तान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि भाई डर्बन से कहीं ना कहीं कुछ अच्छी खबर सामने निकल कर आएगी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एशिया कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल में अगर हो तो फिर वर्ल्ड कप भी हाइब्रिड मॉडल में हो। अब मुझे नहीं लग रहा है कि इस तस्वीर को देखने के बाद, या जो कुछ यहां पर ज़का अशरफ साहब ने लिखा है, जो कुछ उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया को रिपोर्ट किया है, उन सारी की सारी चीजों को लेकर के मुझे नहीं लगता फिर इस तरह की बातें जो है वो पाकिस्तान की तरफ से कही गई होंगी वहां पर, क्योंकि अगर ऐसी बातें कही जाती तो फिर ये सब की चीजें मेरे हिसाब से फिर क्लियर होकर सामने होकर नहीं आ पाती, जो इस वक्त पर हम और आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं। तो डर्बन से एक तस्वीर आई है, मिलने की तस्वीर है, लेकिन इस मिलने की तस्वीर को अगर आप देखो तो 2-3 चीजें हैं, क्योंकि पॉलिटिकली भी बहुत कुछ चल रहा है। पॉलिटिकली पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, फिर यहां से जिस तरह के स्टेटमेंट सामने निकल कर आ रहे हैं, पिछले कुछ समय में चाहे अहमदाबाद को लेकर के जिस तरह से अड़चने पैदा करने की कोशिश की गई हो, या जो कुछ नजम सेठी साहब ने कहा था यहां पर, उसको लेकर के भी मुझे लगता है पूरी तरीके से बात हुई होगी कि भाई, क्योंकि ज़का अशरफ साहब और नजम सेठी साहब दो अलग अलग ख्यालातों के लोग हैं, दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी यानी एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, तो दोनों एक दूसरे को नीचा जरूर दिखाना चाह रहे थे। एक वक्त पर यह लग रहा था, क्योंकि ज़का अशरफ साहब ने जो आते ही स्टेटमेंट दिया था उसमें साफ तौर पर यह बात थी कि अगर मैं होता तो चीजें दूसरी तरीके से रिजॉल्व कर लेता। क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि 2012-13 में जो पाकिस्तान आखिरी बार इंडिया आया था, उस समय पे पीसीबी के जो चेयरमैन थे वो ज़का अशरफ साहब ही थे, और ज़का अशरफ साहब ने उन्हीं हवालों को लेते हुए इस बात को कहा था कि अगर मैं पीसीबी चेयरमैन होता इस समय पर तो चीजें बेटर तरीके से हैंडल कर लेता। तो यानी वो पहला वार था उनका नजम सेठी की तरफ, जहां पर उन्होंने ये कहा कि भाई नजम सेठी ने जिस तरीके से चीजों को हैंडल किया है सही नहीं किया है, और अब मैं आ गया हूं, मैं चीजों को बेटर तरीके से हैंडल करूंगा। तो यहां पर जो है वो पहली आधिकारिक ऑफिशियल तौर पर एक मुलाकात हुई है दोनों की। ऑब्वियसली एशिया कप को लेकर के, एशिया कप के स्केड्यूल को लेकर के यहां से लग रहा है कि चीजें जल्दी से जल्दी सामने आएंगी, और क्योंकि एशिया कप के स्केड्यूल का लंबे समय से इंतजार है कि एशिया कप का स्केड्यूल कब आए, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज अटकी पड़ी है। और पाकिस्तान की टीम को लेकर के एक ऑफिशियल वर्जन अगर उनके प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से आ जाए कि भाई ये चीज क्लियर हो चुकी है कि इंडिया में पाकिस्तान टीम जाएगी, क्योंकि साफ गेम्स के लिए भी फुटबॉल टीम को लास्ट मोमेंट पे ग्रीन सिग्नल मिला था, हॉकी टीम को भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट मोमेंट पे शायद ग्रीन सिग्नल मिला है, अभी मेरे को उस पर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हॉकी टीम को भी इन्होंने अटकाए रखा था। 2016 में जब पाकिस्तान की टीम इंडिया आई थी वर्ल्ड कप के लिए, उस वक्त पे भी क्लियरेंस जो थी वो लास्ट मिनट पर ही मिली थी। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है वो चीजें थोड़ा सा पहले सॉर्ट आउट हो जाए, चीजें जो है पहले थोड़ा सा पटरी पर वापस आ जाए, क्योंकि इस तस्वीर के बाद आई थिंक बहुत सारी चीजों पर बात हुई होगी। अगर चर्चा हुई है